क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, पवित्र त्रित्व का त्योहार, इस त्योहार बिशप एस्तेफानस द्वारा एडी 820 में शुरू किया था। बाद में इस पर्व को बढ़ावा देने के लिए संत पापा जॉन 23 इस पर्व को मनाने के लिए आदेश दिया। पेंटेकोस्त पर्व के बाद आने वाले इतवार को चुन लिया था। इसलिए आज हम इस पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। सबसे पहले आप सबों को इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, एक बार एक धर्माधीश अपने मिशन टूर पर निकल गई। बहुत समय सफर करने के बाद उसने एक द्वीप में उतरा और पूरे एक दिन वहां पर उसने रेस्ट किया। इसी बीच उनके मुलाकात 3 मछुआरों से होते हैं। उनसे बातें करते समय उसे पता चला कि ये मछुआरे ईसाई हैं। इसलिए बिशप को और भी अच्छा लगा, उनसे और ज़्यादा बातें करने लगे। बातों के बीच में बिशप ने उनसे पूछा कि किस प्रकार तुम लोग प्रार्थना करते हो। मछुआरे ने कहा 3 व्यक्ति थे, तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस हाथ को ऊपर कर दिया और अपनी आंखें ऊपर कर दिया और कहा, हम 3 हैं और आप भी 3 हैं, हम पर दया करना। उनकी प्रार्थना सुनकर स्वामी जी हंस ली और कहा, देखो इससे भी और अच्छा प्रार्थना है, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उसने हे पिता हमारे की प्रार्थना सिखाया और वह दूसरे दिन अपने मिशन के लिए वो चले गए। करीब 1 महीने बाद वो फिर से लौट रहे थे अपनी जहाज से, तो उसी द्वीप में वो उतरा फिर से रेस्ट करने के लिए। और इस बिशप स्वामी को देखकर ये तीनों मछुआरे और जल्दी भागकर उनके पास आए और उनसे कहने लगे, स्वामी जी देखो, आपने जो प्रार्थना हमें सिखाया था उसके बीच में हम लोग भूल गए, इसलिए फिर से हमें वही प्रार्थना सिखा दो। बिशप स्वामी ने इनसे पूछा, पहले तुम लोग कौन सी प्रार्थना दोहराते थे? फिर से तीनों मछुआरे अपने हाथ एक दूसरे के साथ पकड़कर ऊपर की ओर देख कर ये प्रार्थना करने लगे, हम 3 और आप ही 3, हमारे ऊपर दया करना। स्वामी जी ने उनसे कहा, एक ही सबसे उत्तम प्रार्थना है, तुम लोग ऐसी ही प्रार्थना करते रहो। जी हाँ प्रिय भाई तथा बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हैं। हमारे हर एक कार्य इस त्रित्व के नाम से ही शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, तुरंत ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का चिन्ह बनाते हैं। उसके बाद जब हम लोग रात को सोने जाते हैं, उस समय भी इस त्रित्व को अपने आप को समर्पित करते हुए हमारी रक्षा के लिए उन्हें समर्पित करते हैं। और हमारी जब बपतिस्मा हुआ था उस समय भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, यानी हमने इस त्रित्व के नाम से ही बपतिस्मा को स्वीकार किया है। हर एक संसार की शुरुआत और उसका अंतिम भी इस त्रित्व के फॉर्मूला से ही शुरू होते हैं और खत्म भी करते हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद भी हम इस त्रित्विक ईश्वर को बुलाते हैं। कहते हैं हमारे चर्च में पहले दिन में 3 बार घंटी बजाते थे, सुबह, दोपहर और शाम। इस फॉर्मूला को दिखाने के लिए, इस पवित्र त्रित्व को समझने के लिए या उसके प्रति हमारे भक्ति होने के लिए ही या हमारे श्रद्धा आकर्षित करने के लिए कहा जाते हैं। इस पवित्र त्रित्व ही हमारे जीवन के लक्ष्य और नींव होना है। जब हम इस पवित्र त्योहार मनाते हैं तो 2-3 बातें हमको अवश्य याद रखना है। सबसे पहले ये पवित्र त्रित्व एक ईश्वरीय रहस्य है। अपने बुद्धि से या सोच से
या कोई साइंस द्वारा निरीक्षण करते हुए इसको हम नहीं समझ सकते हैं, बल्कि निरंतर प्रार्थना द्वारा इस त्रित्व के बारे में हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये पवित्र त्रित्व को हम समझने के लिए कोई भी उदाहरण लेते हैं तो वह उदाहरण अपूर्ण होते हैं, उस उदाहरण में पूर्ण नहीं होते हैं। इस बात को हमें अवश्य याद रखने का है कि ये दिमाग से नहीं बल्कि हृदय से इसको अपनाना है। हम जानते हैं संत अगस्तीन के बारे में, इस शास्त्र में अगण्य थे। जब वह इस पवित्र त्रित्व के बारे में अपनी किताब लिख रहे थे, उस समय एक दिन वह समुद्र के किनारे से चलने लगी और इसी बात को सोचकर कुछ पल जब वह आगे बढ़े तो उसने देखा कि एक छोटा सा बालक इस समुद्र के किनारे में बैठकर एक छोटा सा गड्ढा बना दिया और अपने एक हाथ में एक शेल ले ली, समुद्र जाकर उस पानी में डुबाकर उस पानी को इस गड्ढे में आके डालते थे। कुछ समय तक अगस्त ने इस बच्चों को देख लिया और उनके पास जाकर उनसे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चे उनसे जवाब देते हैं कि मैं यही सोच रहा हूं कि ये जो महासमुद्र है इसके पानी इस गड्ढे में भर दूं और इस समुद्र को खाली कर दूं। मुस्कुराते हुए अगस्तीन कहते हैं ये असंभव है, क्योंकि इतनी बड़ी सागर समुद्र कैसे आप इतनी छोटे गड्ढे में भर सकते हैं? तो वो छोटा बालक वहां से खड़े हो गए और उनसे कहा, और आप भी इतनी बड़ी ईश्वर, इस समुद्र के समान फैला हुआ ईश्वर के बारे में आपके इतने छोटे दिमाग से कैसे सोच सकते हैं? और कुछ ही पल में वह लड़का वहां से गायब होते हैं। कहते हैं कि ईश्वर खुद उनके सामने प्रकट होकर इस सत्य को उनके सामने प्रस्तुत किया है। जी हाँ प्रिय मित्रों, पवित्र त्रित्व प्रकट करने का एक सत्य है। ये समझना है हमारे हृदय से, न कि हमारे दिमाग से। ये हमें सिखाते हैं कि एक ही ईश्वर में तीन अलग अलग व्यक्ति। संत अगस्तीन आगे कहते हैं, अगर आप उस प्रेम को देख सकते हैं तो उस त्रित्व को भी देख पाएंगे। हम तो प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। इन प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। इस समूह में तभी प्यार पैदा होते हैं जिस तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के होते हैं। आत्मा एकजुट होते हैं, वैसे ही हमारे बपतिस्मा द्वारा हम भी इस पवित्र त्रित्व में एक होते हैं। यदि हमारे सीमित ज्ञान द्वारा ईश्वर की पूर्णता को समझ सकते हैं तो ईश्वर नहीं बल्कि वो हमारे लिए एक सीमित या मामूली इंसान बन जाते हैं। यदि हम ईश्वर को अपने सीमित ज्ञान की ओर से समझना चाहते हैं, इसलिए जिस प्रश्न का उत्तर कभी कभी दिया जाना अच्छा है, जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि ईश्वर कौन है, एक ही ईश्वर में किस प्रकार तीन स्वरूप है। ऐसे प्रश्न न पूछने के बदले हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमें सत्य को जानना है कि पिता ईश्वर अबोध्य है, अदृश्य है और अनिर्वचनीय है। हम उसके बारे में बता नहीं पाते हैं पूर्ण रूप से, हम उसको पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम कैसे बता पाएंगे दूसरों को। प्रिय मित्रों, पवित्र त्रित्व पारिवारिक जीवन का एक आदर्श नमूना है। पवित्र त्रित्व में भिन्नता के बावजूद भी उनमें एक विचार, एक मन तथा एक ही तत्व है।
अर्थात ये तीनों आपस में अंदर निहित हैं। उसी प्रकार घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को स्वीकारने में, आपस में बांटने में तथा दूसरों के लिए स्वयं का त्याग करने के लिए तैयार होना है। तब हम या हमारे पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण तथा आनंदमय होगा। जिस प्रकार पवित्र त्रित्व में तीन व्यक्ति एक साथ होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार के हमारे परिवार के सभी मिलकर ना जाने कितने डिफरेंस होते हैं, फर्क होते हैं, उसे अंधे की चल का एक दूसरे को स्वयं स्वीकार करने के लिए हमें तल्प प्रकट करना है। प्रिय मित्रों, इस त्योहार मनाते समय पिता परमेश्वर को उनके इस सुंदर रचना की, यानी इस संसार की रचना की, इस संसार को बनाया है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। साथ ही साथ प्रभु यीशु को, जिन्होंने पिता ईश्वर के प्रेम के बारे में, उनके करुणा के बारे में हमें समझाया और अपने दुख पीड़ा सहन और मृत्यु द्वारा हमें अपने पाप से मिटाने के लिए, अपने पापों की गुलामी से हमें मुक्त किया है, उनके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। साथ ही साथ पवित्र आत्मा को भी हमें धन्यवाद देना है, जो कलीसिया में निरंतर हर एक सदस्य में निवास करते हैं और उसे हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उसकी वजह से आज हम बोल पाते हैं, उसकी वजह से जो भी हमारी दिक्कतें होते हैं, जो भी दर्द दुख होते हैं, उसे सामना करने के लिए हमें शक्ति एवं प्रेरणा मिलती है। जब ये तीनों एक साथ मिलकर अपने जीवन बढ़ाने के लिए हमें मौका प्रदान करते हैं, इस मौके के फायदा हमको उठाना है और जो रिद्धि, जो प्रेममय जीवन, उनकी एकजुटता हमारे जीवन में उतार का ये उदाहरण देने में सक्षम है, तो हमारा जीवन भी धन्य बन जाते हैं। आप सबको पुनः इस पवित्र त्रित्व के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।